पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, सवाल बहुत सारे थे, आलोचनाएं बहुत सारी थी और बाहर की नॉइस बहुत सारी थी और इस इनिंग्स की शुरुआत भी कुछ उसी तरीके से हुई थी। जो दूसरे वनडे में उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की वो ऐसा लग रहा था बहुत सारी आवाजें वो रोहित शर्मा के दिमाग के पीछे चल रही हैं, वो बहुत सारा क्रिटिसिज्म वो अपने साथ अपने कंधों पर लेकर आए थे, ऐसा महसूस हो रहा था। क्योंकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि एक ओवर में 4-5 गेंदे बीट होना, पैड पे लगना, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा सेटल होना शुरू हुए, जैसे जैसे उनको गेंद थोड़ी सी और दिखने लगी, उसके बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए। 73 रन उन्होंने बनाए, यहाँ पर 97 गेंदों का उन्होंने सामना किया। क्योंकि ये जो स्ट्राइक रेट है ये पहले और भी ज्यादा खराब थी, लेकिन स्ट्राइक रेट धीरे धीरे करके उन्होंने थोड़ी ठीक उसको, मतलब इन कंपैरिजन, जैसा मैं आपको कहता 40 बॉल में 14 रन थे, वहां से उस कंपैरेटिवली देखोगे तो यहां पर 97 में 73 इज अ गुड स्कोर। चैलेंजिंग कंडीशंस थी, बहुत मुश्किल था, जैसा मैंने आपको बताया पिच में मॉइस्चर था, अंडर कवर्स रही थी पिच, और उसके बाद आकर मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड जैसे गेंदबाजों को फेस करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता है। और रोहित शर्मा के लिए तो इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि आप बहुत लंबे समय के बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हो तो आपके लिए मुश्किल होता है। ये 73 रन आना इन कंडीशंस में मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी इनिंग्स थी, सूझबूझ भरी इनिंग्स थी। और लेकिन सवाल फिर से यही है कि क्या ये 73 इनफ है? क्या रोहित शर्मा को हम उस बेस पे अब जज कर सकते हैं कि हाँ यार बंदा ठीक फॉर्म में है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब लास्ट मैच खेले तो 76 रन बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पर भी 73 रन उन्होंने बनाए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। अगर लास्ट 3 ओडीआई मैचेस आप रोहित शर्मा को उठाकर देखो तो 2 50s हैं और एक में प्लेयर ऑफ द मैच है, एक फाइनल का मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मजबूत टीमें हैं, 2 मैच में 3 में से मजबूत स्कोर्स हैं, तो किस बेसिस पे रोहित शर्मा को जज किया जाएगा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। चिराग, जो आपने पहले मैच की बात की उसमें रोहित कप्तान थे, अब रोहित कप्तान नहीं है, तो ये सो कमबैक वाला जो मामला था ना वो ज़्यादा प्रेशर था रोहित को भी बार बार इस जहन में था दिमाग में, अब फेल हुआ तो फिर सवाल खड़े होंगे, अब फेल हुआ। सो कभी कभी जो प्रेशर जब आता है ना तो आपका माइंडसेट उस तरीके से वर्क नहीं करता, और हमने देखा रोहित जिस तरीके से बीट हो रहे थे बार बार वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये पारी रिलीफ देगी रोहित को भाई, क्योंकि इस पारी से ये सोचिए कि कॉन्फिडेंस भी आता किसी बैट्समैन का जब आपके रन नहीं आते, और हो सकता यही रोहित भाई आपको जो आखिरी मैच है उसमें 100 बनाते हुए नजर आ सकते हैं, बड़ी पारी खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपने मुश्किल विकेट पर बैटिंग की है। जब आप मुश्किल विकेट पर बैटिंग करते हो तो अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि हाँ जब मैंने एडिलेड में अच्छी बैटिंग की तो सिडनी में और अच्छी करूंगा मैं। सो अगर इंडिया की जीत भी आ गई तो फिर बल्ले बल्ले भाई। तो रोहित ने एक साहस दिखाया है, एक इंटेंट दिखाया है विकेट पर खड़े होने का, और आपको पता था कि यार ये, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था और मूवमेंट भी थी, एक्स्ट्रा पेस भी जनरेट हो रहा था, वहां से स्टार्क गेंदबाज जबरदस्त कर रहे थे, हेजलवुड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाटलेट आए थोड़ा सा उन्होंने महसूस किया अच्छा कि यार चलो बाटलेट आ गए हैं अब। लेकिन ये है, दिक्कत तो है रोहित के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोहित को, जो आप पास की बात कर रहे हो, रोहित अभी भी बीट हो जाएंगे अगर सिडनी में अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग 2-3 ओवर में, क्योंकि जो पेसर जो गेंद डालता है ना चिराग भाई, वो जो रिफ्लेक्शन आते हैं ना शॉर्ट टाइमिंग में, उसमें वक्त लग रहा है, और ये होता है। और जब एज के हिसाब से भी अगर आप देखें, क्योंकि पुल शॉट जो रोहित की सबसे बड़ी ताकत है, मैं मानता हूं ताकत है, लेकिन आज भी अगर आपने देखा वो छोटी गेंद पे ही शिकार हो गए रोहित। वो इतनी छोटी नहीं थी, शायद उसको मिसजज कर गए मेरे हिसाब से कि इसको आप अगर सिंपल पंच कर देते या फ्लिक कर देते लेग साइड में तो आप इजी सिंगल निकाल सकते थे, लेकिन उतनी छोटी नहीं थी कि आप उस पर चढ़ के छक्का लगा सको। वहां पे मेरे को लगता है थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन ये 73 रन जिन कंडीशंस में आए, आप देखो कप्तान शुभमन गिल आउट हो गए, विराट कोहली 17 पे 2, और उसके बाद ऐसी इनिंग्स खेलना, ये दिखाता है कि एक तो आपको किस तरीके से आगे चलकर एक्सपीरियंस भी काम आता है। अब यहाँ पर कोई यंगस्टर होता, हो सकता है वो इतना सूझबूझ से, क्योंकि ठीक है उन्होंने टाइम जरूर लिया, लेकिन एट द एंड आप देखते हो कि श्रेयस अय्यर के साथ ये जो क्रूशियल पार्टनरशिप हुई है, इसमें एक्सपीरियंस से दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि रन्स जो है वो आप बाद में एक्सेलरेट कर सकते हो। उस समय की डिमांड क्या थी, वहां पर आपको टिकना जरूरी था। वहां पर जो एक्सपीरियंस दिखाया है, इस चीज की जरूरत मुझे लगता है यहाँ पर टीम इंडिया को रहने वाली है। वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन रोहित शर्मा की इस पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।